नमस्कार दोस्तों। एशिया में एक और आइलैंड बनने जा रहा है। क्या ये आइलैंड आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा? क्या इस आइलैंड को अमेरिका अपने एयरबेस के रूप में इस्तेमाल करने वाला है? और अगर ये आइलैंड बनकर रेडी हो जाता है तो ये खतरा केवल भारत की तरफ नहीं बल्कि खाड़ी देशों की तरफ भी मंडराने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इस बात को लेकर अनाउंस किया है, खास करके पाकिस्तान के पीएम ने, कि हम एक ऐसा आइलैंड बनाने जा रहे हैं जैसा आइलैंड कभी अबू धाबी ने बनाया था। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का ये आइलैंड है जिसे लेकर अभी सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में ये खबर निकल के आती है कल शाम को कि पहली बार समुंदर में आइलैंड बनाने जा रहा है पाकिस्तान। आइलैंड बना रहा है और इसके साथ इस बात की भी घोषणा कर रहा है कि आइलैंड का इतना बड़ा एरिया जहां पर अलग अलग जगह हम 25 कुएं भी खोदने वाले हैं और उन 25 कुएं से क्या निकलेगा? तेल भी निकलेगा और गैस भी हम वहां से निकालने वाले हैं। अब इसमें पूरी तरीके से मदद कौन कर रहा है? इसमें अगर पूरी तरीके से मदद कर रहा है तो ये कौन है? आप सभी समझ चुके हैं, ट्रंप चचा हैं जो कि पूरी तरीके से इसकी मदद कर रहा है। अब ये आइलैंड कहाँ बनाने जा रहा है और कैसा आइलैंड ये बनाएगा, आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप जरा ये देखिए, ये पाकिस्तान का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अगर हम दक्षिणतम भाग में चलेंगे तो ये वाला जो इलाका है इसे हम कहते हैं अरब सागर। और इसी अरब सागर में पाकिस्तान के वर्तमान में 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह तो आप सभी जानते हैं ग्वादर बंदरगाह, और एक बंदरगाह की बात करें तो कराची बंदरगाह। एक और बंदरगाह यहाँ पर आने वाला है जो कि वो कौन बना रहा है? अमेरिका बनाने वाला है। हालांकि अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है पर आने वाले कुछ ही समय में ये काम जल्दी ही इसका स्टार्ट भी कर देगा। तो अरब सागर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी अरब सागर में सिंध प्रांत, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में 4 प्रांत बेसिकली मौजूद हैं, जिसमें दक्षिणतम प्रांत की हम बात करें तो एक आता है सिंध और एक आता है बलूचिस्तान। सिंध प्रांत की अगर हम बात करें तो सिंध प्रांत में जो कराची है, उस कराची से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है आइलैंड बनाया जा रहा है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत से मात्र 370 किलोमीटर की दूरी पर इसके द्वारा ये बनाया जा रहा है आइलैंड। अगर सर क्रीक से हम बात करें तो सर क्रीक से तकरीबन 490 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है? ये आइलैंड बनाने जा रहा है। आप जरा सोचिए, अगर ये यहाँ पर आइलैंड बनाने में कामयाब हो जाता है और इन फ्यूचर अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो इस आइलैंड पर ये क्या करेगा? कई प्रकार की मिसाइलों को लाकर रख देगा, कई प्रकार के एयर सिस्टम को लाकर रखेगा और कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि करेगा जो कि बाद में आगे चलकर किसको नुकसानदेह होगी? भारत को ही नुकसान पहुंचाने वाली है। अब इस आइलैंड को बनाने का ठेका किसने लिया है? तो इस आइलैंड को बनाने का ठेका लिया है पीपीएल ने, यानी कि पाकिस्तान के ही एक सरकारी संस्था के द्वारा जो है इसका पूरी तरीके से ठेका ले लिया गया कि हम इसको बनाने वाले हैं। पर इसमें पूरा पैसा कौन लगा रहा है? इसमें पूरा पैसा लगा रहा है अमेरिका, जो कि 42,000 करोड़ का यहाँ पर पैसा लगने वाला है। अब आइलैंड प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आइलैंड जो कि नेचुरल होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। नेचुरल कैसे? समुद्र के बीच में कहीं छोटे छोटे से टापू उठाते हैं। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले बांग्लादेश और भारत के बीचों बीच वाले क्षेत्र में एक टापू निकल के आया था जिसको भारत ने नाम दिया था न्यू मूर टापू, है ना, न्यू मूर द्वीप जिसे कहा था। अब इसे लेकर भारत और बांग्लादेश भी आपस में लड़ा रहे थे। बांग्लादेश बोल रहा था कि ये तो हमारी बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में है इसलिए ये हमारा है। इधर भारत बोल रहा है नहीं नहीं, ये हमारी समुद्री इलाके में निकला है इसलिए हमारा है। दोनों देशों में आपस में कई समय तक बहस चली और न्यू मूर द्वीप जो कि समुद्र से बाहर आया ही था, ये दोनों देश आपस में लड़ा, इसलिए नाराज होकर वापस पानी में चला गया। ये कोई जोक्स पार्ट वाली बात नहीं है, हकीकत है। न्यू मूर द्वीप बाहर तो निकला था पर ये दोनों देश लड़ा रहे थे और उसके बाद ही वो क्या चला गया? वापस समुद्र के अंदर चला गया। तो आप जरा देखिए कि ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, भूमि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार का ये आइलैंड यहाँ पर बना रहा है। ये तो ऑटोमेटिक निकला हुआ है पर ये क्या कर रहा है? कृत्रिम बना रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर बना रहा है जो कि 6 फीट की ऊंचाई पर बनेगा।
यानी कि अरब सागर के अंदर की अगर हम बात करें तो 6 फीट उसकी ऊंचाई रहने वाली है, क्योंकि समुद्र की लहरें वगैरह भी उसको इफेक्ट कर सकती है, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ में उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। और इस बात की घोषणा कर दी गई है ट्रंप चचा की तरफ से कि मैं चाहता हूं कि आने वाले फरवरी 2026 तक इसे बनाकर पूरी तरीके से रेडी कर दिया जाए, चाहे तो 24 घंटे यहाँ पर ड्रिलिंग का काम किया जाए। अब इस प्रकार की बातें जैसे ही सामने निकल के आती हैं तो ऐसी मशीनें जो कि तेल और गैस निकालने का काम करती हैं वो भी अमेरिका कहां भिजवाने वाला है, यहीं भिजवाने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने इस बात को क्लियर कह दिया कि अब पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो केवल अमेरिका ही करेगा। जैसे कि तेल और गैस निकालने की बात आती है तो वो भी अमेरिका करेगा 50-50% पार्टनरशिप। बलूचिस्तान के अंदर अगर हम खनिज भंडारों की बात करें तो वो भी आने वाले टाइम में यहाँ पर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं इनको निकालने का काम अगर कोई देश करेगा तो वो केवल अमेरिका ही यहाँ करने वाला है। और अमेरिका के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बनाने का प्रस्ताव तक रख चुका है ये ट्रंप चचा। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खिचड़ी भारत को लेकर इसके दिमाग में पक रही है। अब आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर तेल निकाले जाएगा। एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कह दूं कि अब तक केवल ये रिपोर्ट में ही आया है कि हाँ भाई साहब यहाँ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अभी तक पूरी हकीकत बयान नहीं हुई है कि वाकई में यहाँ पर तेल के भंडार है कि नहीं, कि अमेरिका 42,000 करोड़ का धूल करके चला जाएगा, वो तो ऊपर वाला ही जाने। इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए यहाँ पर तेल निकलने वाला है जिसको लेकर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, अलास्का का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि एक समय में रशिया का हिस्सा हुआ करता था और आज वो अमेरिका के पास में है, क्योंकि अमेरिका ने कई समय पहले रशिया से उसको खरीद लिया था। आज वही अलास्का अमेरिका के लिए स्वर्ग कहलाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अलास्का जो क्या है, ये पूरा का पूरा तेल का बहुत बड़ा भंडार है, जो कि ये माना जाता है कि अमेरिका के पास में सबसे शुद्ध भंडार अभी तक रिजर्व पड़ा हुआ है। अभी तक उसने वहां से तेल बिल्कुल नहीं निकाला है। इसके साथ ही वेनेजुएला का भी सुनने में आता है कि सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास में भी है, जो कि 34 लाख बैरल से भी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर अमेरिका की, अब यहाँ पर पाकिस्तान की बारी आ रही है कि पाकिस्तान से तेल निकाल के अमेरिका मुनाफा कमाने वाला है। अब मैंने आपको बोला था कि ये भारत के लिए खतरा है और भारत के साथ साथ और कई सारे देशों के लिए भी खतरा है, तो इस पर जो थोड़ी सी नजर डालिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश का मैप है ना, ये गुजरात सौराष्ट्र वाला इलाका, ये कराची आ गया, यहाँ से ये पाकिस्तान स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर ये क्या करेगा, आर्टिफिशियल जो है आइलैंड बनाने का काम करेगा, तो इसी वाले इलाके से ज्यादातर खाड़ी देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना। ये गल्फ ऑफ ओमान आपको दिखाई दे रहा है, एक ये दूसरा वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी वाले इलाके से ज्यादातर व्यापारिक समुद्री जहाज जो है निकलते हैं, तो कल से ये क्या करेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब करने का काम भी करने वाला है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हिंद महासागर के इलाके में अभी चाइना बहुत ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के और अमेरिका के बड़े बड़े जहाज यहाँ पर देखे गए थे और उन्होंने क्लियर कहा था कि हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि समुद्री रास्ता हम तय कर रहे हैं। हमें सुनने में मिला है कि हिंद महासागर के अंदर बहुत बड़ा तेल का भंडार है, इसीलिए हम यहाँ पर है। बल्कि इनकी प्लानिंग कुछ और चल रही है चाइना और अमेरिका वालों की, इसीलिए भारत के कोस्ट गार्ड और भारत की जितनी भी नौसेना है वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही यहाँ पर एक्टिव है। तो हिंद महासागर में जितनी सेना अभी तक एक्टिव हुआ करती थी, अगर ये यहाँ पर आइलैंड बनाने में कामयाब हो जाता है तो हमें और भी ज्यादा उनको एक्टिव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नौसेना कुछ ज्यादा ही हाई अलर्ट मोड पर रहेगी। अब तक तो केवल पाकिस्तान में यहाँ से नजर रखने की जरूरत थी और ऊपर से नजर रखने की जरूरत थी, पर अब जैसे ही ये अरब सागर वाले इलाके में आकर बैठेगा तो यहाँ पर ये आने वाले टाइम में छोटा शहर भी बसा देगा। भाई जब ये कृत्रिम आइलैंड बना रहा है तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जनसंख्या भी तो बसा सकता है, तो ये जनसंख्या बसाने का काम करेगा। दूसरा, कभी अमेरिका ने बोल दिया कि ठीक है भाई इस तरफ भी हम बंगाल की खाड़ी में चले तो वहां पे भी सेंट मार्टिन द्वीप मेरा कब्जा है, और आने वाले टाइम में अमेरिका यहाँ पर बोल दे कि ठीक है मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूंगा और यहाँ पर सैन्य अड्डा होगा अमेरिका का। तो आप जरा देखिए, बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिका का सैन्य अड्डा, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वो ऑलरेडी मांग रहा है, और
पाकिस्तान के अंदर भी उसका दबदबा मजबूत हो जाएगा, श्रीलंका के अंदर भी इसका दबदबा मजबूत है, हर जगह आप देखिए म्यांमार के अंदर भी इसका दबदबा मजबूत हो जाएगा। तो ये हर चारों मोर्चों से क्या करेगा, भारत को घेरने की यहाँ पर प्लानिंग कर सकता है। और अमेरिका ही क्यों नहीं, चाइना की अगर बात करें तो चाइना CPEC रोड ऑलरेडी ला चुका है यहाँ पर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वही आगे बढ़ते हुए समुद्री इलाके में आकर यहाँ पर चाइना आकर बैठ जाएगा और कल से बोलेगा ये हिस्सा तो हमारा है। कल से आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर में भी भारत की उपस्थिति को कम करने की ये लोग कोशिश कर सकते हैं। तो आप देखिए जरा कि आने वाले टाइम में अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान उधर से भी हमला करेगा और इस वाले एरिया से भी ये हमला कर सकता है और छोटा शहर भी यहाँ पर बसा सकता है और खाड़ी देश जो यहाँ से व्यापार करते हैं इनको भी ये पूरी तरीके से परेशान कर सकता है। मतलब भारत का ये जो समुद्री इलाका है, इस इलाके में एक बहुत बड़ी हलचल अब शुरू हो सकती है, क्योंकि ये आइलैंड फरवरी तक बनाकर रेडी करने की बात जो क्लियर की जा रही है। सोचिए जरा, अपना तर्क जरूर इस बात पे रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो यहाँ से स्कैन करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर जैसे ही आइलैंड बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मान लो यहाँ से तेल निकालना भी ये शुरू हो जाते हैं, तो फिर इस पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। आज पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में किस नज़र से देखा जाता है, केवल एक भीखमंगे देश के रूप में। और कौन सी इनकी स्थिति है। तो आने वाले टाइम में जिन जिन देशों के पास में तेल है उन देशों की लिस्ट में इसका नाम यहाँ पर शामिल हो जाएगा। आज भूखमरी का ये शिकार हो रहे हैं, पानी इनको पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएंगे, रोजगार भी इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और तीसरा, अब तक आप सभी जानते हैं कि अमेरिका से किसी और देश की अगर हम बात करें कि खाड़ी देश है, इन सभी देशों से पाकिस्तान तेल मंगवाता है, जो कि 87% ये बाहर से तेल मंगवाता है। इसके पास में रिफाइनरी वगैरह भी कुछ नहीं है। जैसे भारत के पास में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ना, जामनगर तेल रिफाइनरी, माफ कीजिएगा एशिया की सबसे बड़ी, तो उस हिसाब से इसके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ बाहर से तेल मंगवाता है, क्रूड ऑयल नहीं मंगवा सकता। तो इसके पास में जितना भी तेल वेल होता है उसमें पैसा खर्च हो जाता है, तेल यही निकलना शुरू हो जाएगा। रोजगार के साथ साथ डॉलर में पैसा किसके पास में पहुंचना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान फिर उन पैसों का क्या करेगा, फंडिंग करेगा, और वो फंडिंग कहाँ जाएगी, फिर भारत वाले क्षेत्र में अटैक करने के लिए ही आ जाएगी। आप क्या सोचते हैं, इस आइलैंड को बनाने से पहले भारत को किसी प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए क्या, अमेरिका को लेकर किसी प्रकार की बातचीत करनी चाहिए क्या? अगर यहाँ पर तेल निकालने के लिए पाकिस्तान आता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर ये यहाँ पर आइलैंड बना देता है तो क्या फ्यूचर में भारत और खाड़ी देशों के लिए खतरा होगा या नहीं होगा, आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक शानदार वेबिनार आयोजित किया था और आप सभी जुड़े थे उसके अंदर, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पर एक और नया डेटा एनालिसिस हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि एकदम फ्री में रहने वाला है। और आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट लिखने के लिए जाएंगे ना, तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से मैंने कमेंट किया है, जाके उस पर टैप करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम डालना है और कुछ नहीं करना है। आने वाले 28 नवंबर को, 28 नवंबर को शाम को 5 बजे शानदार वेबिनार होगा, जिसमें मैं भी लाइव जुड़ूंगी। तो आप जरूर से उस फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई पैसा कोई चार्ज उसके अंदर नहीं लगेगा, फ्री में सीखने का मौका है, तो गवाइएगा मत बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर इस चीज को सीखें, तो जरूर से सीखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।